गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी जो भी लाइफ चल रही है आप लोगों की उसमें बढ़िया खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक बढ़िया से टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का। यस, हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, इस अमेजिंग सी क्लास के अंदर, प्यारी सी क्लास के अंदर एक्सक्रेशन के बारे में। काफी सारे बच्चों का एक्सक्रेशन में बहुत ज्यादा डाउट है, या कहीं कुछ बच्चों ने क्लासेस मिस कर दी थी, ऑफलाइन क्लासेस। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा डिटेल में चैप्टर के लिए वीडियो बना रहे हैं जहां हम पूरा डिटेल से एक्सक्रेशन को स्टडी करने वाले, एक एक चीज को, एक एक लाइन को, एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। और एक चीज और करना कि जब भी आप वीडियो देखें, या ये जो वीडियो देख रहे हैं आप एक्सप्रेशन का, एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाओ ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। ओके, अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितना मैं समझाऊंगा उतना समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सही मेथड नहीं है आप जो बैठ रहे हैं। तो कॉपी पेन लेके आप जरूर बैठें ताकि आपको ये टॉपिक या कोई सा भी टॉपिक जब भी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, दिस इज द राइट मेथड। कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि क्या करना है, कैसे बैठना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नी इस टॉपिक को लेके। तो एक्सक्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? एक्सक्रेशन। तो यहां पर अपन अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर एक्सक्रेशन का हेडिंग डाल देते हैं। ये हो गया हमारा एक्सक्रेशन। ओके, तो एक्सक्रेशन आपको पता है यार किसका पार्ट होता है? ये आपको पता है लाइफ प्रोसेस का पार्ट है बेटा। किसका पार्ट है? ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट होता है। यानी कि ये एक ऐसे स्टेप है बेटा एक्सक्रेशन के, अगर आपकी बॉडी में नहीं होती है तो हो सकता है आप मर जाओ। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का। अगर ये नहीं होगा तो आपकी डेथ, क्या बेटा, आप कैसे हो सकते हो? आप डेड हो सकते हो। ये आपकी मौत का रीजन भी बन सकता है, कारण भी बन सकता है। इसलिए एक्सक्रेशन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर होना। क्लियर बात है। चलिए अब बात करते हैं होता क्या है। इससे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपको पता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, भाई एक जो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, एक जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म हो गया। तो एवरी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? आपको पता है सेल से मिलकर बना होता है। चाहे से वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा हो, चाहे से वो यूनी हो, चाहे से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। यस और नो? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। एवरी ऑर्गेनिज्म्स, ओके, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। चाहे से वो क्या हो बेटा, यूनिसेलुलर होगा या वो मल्टी सेलुलर होगा, बट आपको इसमें भी सेल मिलेगा, इसमें भी सेल मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि सेल का खासियत है कि वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है बेटा। क्या होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा? मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा? यस, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं उनको? बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उनको? बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो अब आपको पता है हमारे अंदर भी, हम भी क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन या मनुष्य एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब वो ह्यूमन जो है उसके अंदर भी सेल होगा। क्या होगा बेटा? सेल होगा। और उसके अंदर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी कि नहीं होगी? यस ऑफ कोर्स होगी सर। तो यहां पर क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती है, जैसे डाइजेशन हो रहा होता है, ओके, जैसे कि हमारे पास में क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा होता है, या अगर हम बात करें रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तो ये सब क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, जो सेल होती है बेटा, कौन होती है? जो सेल होती है, वो सेल क्या करती है, ऐसे वेस्ट को, किसको बेटा? ऐसे वेस्ट को, या ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट को, किसको बेटा? ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट, या ऐसे मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। किसको प्रोड्यूस करती है? ऐसा, ऐसे मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती है, या फिर ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट को प्रोड्यूस करती है जिनका सेल में कोई काम नहीं होता है,
यानी कि वो सेल के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, मतलब सेल उनको यूटिलाइज नहीं कर सकती, सेल के किसी काम के नहीं होंगे वो सेल के लिए बल्कि हार्मफुल होते हैं। अगर सेल में वो रहेंगे या बॉडी के अंदर वो रहेंगे तो क्या होता है, तो वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। क्लियर बात है, आई बात समझ में आपको। तो हमारी बॉडी में क्या है कि यार ये तो बड़ी दिक्कत बात होगी सर, भाई ये जो हार्मफुल केमिकल्स है या इनको वेस्ट भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में किसी काम नहीं आते। यस बेटा, तो इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं अपन एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन। एक्चुअली एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन में हम हमारी बॉडी से, कहां से बेटा, हमारी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट जो मेटाबॉलिक होता है या जो नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उनको अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। तो एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक्चुअली एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बिकॉज ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाला है। तो ये एक मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। और यहां पर क्या होता है कि हम हमारी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो नाइट्रोजन वेस्ट मॉलिक्यूल के रिमूव होने की जो प्रोसेस है उसी को एक्सक्रीशन कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि अगर हम हमारी बॉडी से इसको नहीं निकालेंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देगा बेटा, हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर देगा, या हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे क्या करेगा, ये डालेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी या आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारी डिजीज आपको हो सकती है, या आपकी बॉडी का फंक्शनलिटी भी बिगड़ सकता है। आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वी रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी से हम क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। क्लियर बात है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा, आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर बात है। अच्छा, एक्सक्रीशन में बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में दो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। दो मेन प्रोसेस कौन सी है, अगर हम बात करें तो एक तो खुद एक्सक्रीशन हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेस्ट मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है उसको बॉडी के बाहर निकाल रहे होते हैं। क्लियर बात है। सेकंड क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये वाली स्टेप तो मैंने आपको क्लियर कर ही दी। अब मैं आपको एक हल्का सा ऑस्मो रेगुलेशन और समझा देता हूं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो ये हमने क्या करा बेटा, मिटा दिया है अपने व्हाइट बोर्ड को। चलिए अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट है ऑस्मो रेगुलेशन। कौन सा बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन। तो अपन हेडिंग डाल देंगे यहां पर, ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर बात है क्या, अरे बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, ठीक है। चलिए बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, देखो आपको मैंने अभी बताया कि हमारी जो सेल्स होती है वो सेल अपना वेस्ट कहां डालेगी, आप खुद बताइए। तो एक्चुअली क्या होती है, जो सेल होती है हमारी, वो सेल अपना जो वेस्ट होता है वो वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर, कहां पर, ब्लड के अंदर बेटा। कहां पे, ब्लड के अंदर। यस और नो, वो ब्लड के अंदर क्या कर देती है, डाल देती है। अब ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी का क्या होता है, ये बॉडी फ्लूइड है। क्या बेटा, हमारी बॉडी का बॉडी फ्लूइड होता है। यस और नो। अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर दो चीजों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए। किस किस का बेटा, किस किस का कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्लस हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर हमारी बॉडी के अंदर
अगर हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है, दैट मीन जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन फिक्स होना चाहिए। उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, चाहे से वो सोडियम आयन हो, पोटेशियम आयन हो, कैल्शियम आयन हो या क्लोरीन आयन हो, या कोई सभी आयन हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो आयन आपके पास में क्या होना चाहिए, एक फिक्स अमाउंट के अंदर होना चाहिए, उससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड कौन से प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। यस और नो बेटा। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, हो सकता है वाटर से और आयन से, इनसे क्या होता है, इफेक्ट होता है। दैट मीन अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ज्यादा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ओके, या इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ये हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा, रेगुलेट फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, रेगुलेट फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन क्या होता है कि ना तो ये ज्यादा होने चाहिए ना ये कम होने चाहिए। इसीलिए हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है, उस ब्लड को अपन क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड। उस बॉडी फ्लूइड से हम क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है उस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो यहां पर अपन क्या बोलते हैं कि ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है, ओके बेटा, वो वेस्ट जहां आपको पता है ज्यादातर तो यूरिया होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हमारे ब्लड से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को बेटा, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और आपको पता है कि सर इस पूरी प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी के अंदर, बिकॉज ह्यूमन इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन इज अ वेरी डेवलप ऑर्गेनिज्म, तो हमारे पास में इस प्रोसेस को करने के लिए एक सिस्टम होता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिस्टम, यस, द नेम ऑफ दिस सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा कौन सा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर बात है क्या? आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आई होगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन अगर हम बात करें, जो हमारा ऑर्गन होता है वो कौन होता है बेटा, किडनी। कौन होता है, किडनी। तो आप समझे कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन, वो मेन रोल, प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, किडनी का। तो किडनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपके पास में, आपके एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए बेटा, यहां पर लिख दो, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्सक्रीशन के लिए। और सेकंड चीज क्या होती है, आपके ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। किसके लिए बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आई होगी। किडनी के दो फंक्शंस पढ़ लिए अपन ने, कौन कौन से, आपके एक्सक्रीशन पढ़ा और ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको समझाई है। तो आपको इस वीडियो को यहां तक देखने पर तीन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहली चीज। सेकंड कि यार ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आने चाहिए। इस वीडियो में यहां तक की बात अपन कर रहे हैं। क्लियर बात है। अब बात करेंगे, क्या सर जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, उन सब एनिमल्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेम होता है क्या? नहीं बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस अलग अलग होती है। ओके, तो उनका मेटाबॉलिक जो वेस्ट होगा वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करेंगे अपन कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट, और इसी वेस्ट के बेसिस पे हम उसको किसी अदर नाम से या अदर नेम से क्या होते हैं, जानते हैं। क्लियर बात है। चलते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। चलिए बच्चों, बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स। क्या बेटा, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कि यार एक जो एनिमल्स होता है वो एनिमल्स अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकाल रहा है, यानी उसका वेस्ट क्या है, उस वेस्ट के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। तो यहां पर क्या आपके पास में तीन कैटेगरीज में हमने क्या कर रखा है, उसको डिवाइड करा। ये मेजर तीन कैटेगरीज होती है। तो यहां पर क्या होता है, देखो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी बेटा, अमोनोटैलिक। कौन सी बेटा, अमोनोटैलिक्स। ठीक है, तो अमोनोटैलिक्स में क्या होता है कि बेसिकली ये सबसे पहली बात तो मिलेगा कहां पे आपको, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं,
एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जांपल्स क्या आ जाएगा उसका? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का आपको पता है, फिशेस, क्या बेटा? फिशेस। ओके, तो फिशेस यानी कि जो फिश होती है, फिश बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका? अमोनोटैलिक का। एक्चुअली क्या होता है, जो फिशेस होती है ना, फिश होती है, उन फिश के अंदर उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बेटा, क्या होता है उनका, या उनका जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, कौन सा बेटा? नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट। वो वेस्ट क्या होता है? उस वेस्ट को बोलते हैं अपन अमोनिया। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अमोनिया। क्लियर बात है क्या? तो ये क्या करते हैं? अमोनिया यानी कि NH3, इसको क्या करते हैं बेटा? ये प्रोड्यूस करते हैं, NH3 को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस बेसिस पे जिस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी जिस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको वेस्ट क्या मिलेगा? अमोनिया मिलता है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं अपन? अमोनियोटैलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अमोनोटैलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या तो अमीनोटैलिक होता है, क्या बोलते हैं इसको? अमीनोटैलिक बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? अमीनोटैलिक। एग्जांपल आपको पता है, फिशेज होती है। अच्छा, पता है एक्चुअली क्या होता है कि ये अमीनो जो होता है, या सॉरी अमोनिया जो होता है, क्या होता है बेटा? अमोनिया, ये अमोनिया हाई टॉक्सिक होता है। क्या होता है बेटा? हाई टॉक्सिक। हाई टॉक्सिक मतलब कि इसको रिमूव करने के लिए आपको वाटर बहुत ज्यादा चाहिए, आपको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इस तरह का जो वेस्ट होता है वो सिर्फ आपको यही मिलेगा, क्योंकि ये एक्वेटिक होती है, पानी में रहती है। अब इनको एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पानी में ही रहती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सर अमीनोटैलिक का मतलब क्या होता है? सर ऐसे ऑर्गेनिज्म मेरे भाई जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है? अमोनिया होता है, NH3 होता है। उस ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोल दोगे? उस ऑर्गेनिज्म को आप बोल दोगे अमीनोटैलिक। क्लियर बात है? एग्जांपल आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिशेज होती है, या एक्वेटिक एनिमल्स कोई सा भी आप लिख सकते हो जो पानी में रहता है। ओके, या आप लिख सकते हो इसके अंदर ज्यादातर अमीबा। अमीबा भी कैसा होता है बेटा? अमीनोटैलिक होता है। क्लियर बात है क्या? सेकंड बात करते हैं यूरियोटैलिक के बारे में। तो देखो यहां पर नाम से पता लग रहा होगा आपको, यूरिया यानी कि यहां पर नाइट्रोजन वेस्ट क्या होना चाहिए मेरे भाई? यहां पर जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, यहां पर जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? यहां पर जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? बता दो। यस ऑफ कोर्स, यूरिया बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? यूरिया। क्लियर बात है क्या? आई होप ये भी समझ में आया होगा। देखो यार, एक एक लाइन एक एक वर्ड समझ में आना मेरा हमेशा उद्देश्य है। अगर आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ना अपना रिएक्शन भेज सकते हो, रेस्पॉन्स भेज सकते हो कि यार सर एक एक लाइन समझ में आती है, एक एक वर्ड समझ में आता है जो आप समझा रहे होते हो। क्लियर बात है? चलिए फिर अपन बात करेंगे नोट्स कहां से मिल सकते हैं आपको। ओके, नोट्स के लिए भी मैं आपको एक ग्रुप बता दूंगा, वहां पर आप जा सकते हैं और अपने यही नोट्स जो अपन पढ़ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर बात है? तो अच्छा सुनिए, तो यहां पर नाइट्रोजन वेस्ट तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर यूरिया होता है। एग्जाम्पल बता दो, फिर एग्जाम्पल बता दो बेटा। तो एग्जाम्पल क्या होता है? ज्यादातर मेमल्स जो जमीन पे रहते हैं, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल जो होते हैं, मेमल्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप ह्यूमन लिख सकते हो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ओके, ह्यूमन तो पढ़ेंगे से अपन पूरा इसके अंदर। और उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो बेटा? उसके अलावा आप लिख सकते हो यहां पे काउ, और तो बहुत कुछ लिख सकते हो, डॉग ऑल्सो। तो ये बहुत हो गया हमारे पास में। ओके, अच्छा क्या सर इन ये टॉक्सिक होते हैं? यस ऑफ कोर्स, ये टॉक्सिक होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन 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 ये इसके कंपेयर में कम टॉक्सिक होते हैं। यानी अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको निकालने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। ये कम टॉक्सिक होता है, इसके लिए कम पानी चाहिए। तो आप देखना, हम जो यूरिन निकालते हैं बॉडी से, ओके, या यूरिन जो एक्सक्रीट करते हैं वो पानी होता है उसके अंदर। यूरिया के साथ साथ में वाटर भी आता है आपके पास में। क्यों? क्योंकि यूरिया टॉक्सिक होता है और उसको निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? वाटर चाहिए, पानी चाहिए बेटा। तो पानी साथ में आता है कि नहीं आता? ऐसा तो नहीं है ना किसी बच्चे का सॉलिड यूरिन आता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर मेरा टॉयलेट सॉलिड आता है। ओके चलो ठीक है, ओके बताना जरूर लेकिन। ऑलराइट, चलिए तो यहां पर क्या होता है? ये लेस टॉक्सिक होता है। कैसा होता है बेटा? लेस टॉक्सिक होता है। क्लियर बात है? अब बात करेंगे यूरिकोटैलिक के बारे में। किसके बारे में बेटा? यूरिकोटैलिक के बारे में। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ट्राइपॉड साइड कर लेते हैं ताकि वो समझ दिख जाए अपन को। ठीक है चलो, अदरवाइज दिखेगा नहीं। आई होप दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं यूरिकोटैलिक। तो यहां पर क्या होता है बेटा? ये कंपेयर टू यूरिया, ये क्या होता है? वेरी लेस टॉक्सिक होता है, वेरी लेस टॉक्सिक।
तो यहां पर क्या होता है, या तो आपको वाटर की जरूरत पड़ती नहीं है इसको ज्यादा, ओके, और आप बोल सकते हो या कम वाटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, या तो वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर कम वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या होता है, ये किस फॉर्म में मिलता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, यानी ये अपना जो एक्सक्रीशन होता है वो सेमी सॉलिड की फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, सेमी सॉलिड की फॉर्म में करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा बेटा, इसका एग्जांपल आ जाएगा आपके पास में बर्ड्स। क्या आ जाएगा, बर्ड्स। तो जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स क्या होता है, यूरिकोटैलिक होते हैं। या अगर हम बात करें तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा उसको, यूरिक एसिड। देखो बर्ड्स आपको पता है, बर्ड्स का मेन काम क्या होता है, फ्लाई करने का। बर्ड्स का होता है उड़ने का काम होता है, उड़ती है ना बर्ड्स। अब सोचो अगर बर्ड्स आपके पास में, उनको ये ज्यादा हाई टॉक्सिक होता तो उसको निकालने के लिए पानी पीना पड़ता ना बर्ड्स को, ज्यादा पानी पीना पड़ता। तो बर्ड्स तो होती छोटी सी, अब बर्ड्स पानी पी लेगी 4 गिलास, ओ भाई साहब वो तो भारी हो गई तो उड़ेगी कैसे। तो इसी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है, ताकि उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी चाहिए। कम पानी चाहिए तो बर्ड्स का शरीर भारी नहीं होगा, और भारी नहीं होगा तो इजीली उड़ सकती है। क्लियर बात है क्या, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अमोनोटैलिक समझ गए, अमोनिया, यूरियोटैलिक समझ गए, यूरिया, और यूरिकोटैलिक समझ गए, यूरिक एसिड। आई होप आपको यहां पर ये बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे अपन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, तो बात करेंगे प्राइमरी के बारे में और फिर बात करेंगे सेकेंडरी के बारे में। ऑलराइट बेटा, चलिए आगे चलते हैं, आगे वीडियो के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको नोट भी कर सकते हो अपने बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर जो आप लेके बैठे हो। आई होप लेके बैठे होंगे बुक आप, है ना। ज्यादातर होता है कि चलो ठीक है ना यार, पढ़ाओ आप तो, है ना, बुक लेके बैठेंगे वो हम देख लेंगे, ओके। तो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, रिजल्ट आपको मिलेगा, ओके। बुक लेके बैठोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं बैठोगे तो वैसा रिजल्ट आएगा। तो अभी मेरा एक कर्तव्य क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा, चलो बहुत फास्ट है आजकल के बच्चे। अब बात करते हैं अपन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। चलिए बच्चों, बात करते हैं अपन अपने अगले टॉपिक के बारे में, और हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। किसके अंदर बात कर रहे हैं बेटा अपन, ये बात कर रहे हैं ह्यूमन के अंदर। कहां पर बात करेंगे अपन, ये हम बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर। किसके अंदर बेटा, ह्यूमंस के अंदर। ओके सॉरी, ह्यूमन कर देते हैं, ह्यूमंस क्या होता है, ओके। तो बात करेंगे ह्यूमन के अंदर कि यार ह्यूमन के अंदर सर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होता है। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक तो हमने बोला प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, और हमने बोला एक सेकेंडरी या एसेसरी या एडिशनल, यानी कि ये चीज तो क्या उसका प्राइमरी है ही है, ये क्या होती है एक्स्ट्रा में होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा में होता है। जैसे अपन बात करते हैं प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा बेटा, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी और जो ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 1 पेयर किडनी आपको मिलेगी, यानी 2 किडनियां मिलती है, ओके। एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। तो एक किडनी का जो प्राइमरी फंक्शन है बेटा, क्या बेटा, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी कि बनी किसके लिए ये, अरे इस किडनी का जो मेन काम होता है, यानी ये ऑर्गन है ही किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। किसके लिए मेरे भाई, ये एक्सक्रीशन के लिए। मतलब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका प्राइमरी, ये मेन काम क्या होता है इसका मेन काम होता है बेटा, किडनी का मेन काम होता है एक्सक्रीशन का। उसके बाद जो भी काम करे वो अलग बात है, लेकिन मेन काम क्या है इसका, मेन काम क्या है इसका मेन काम होता है एक्सक्रीशन का। जैसे सपोज दैट आपका स्कूल है, अब उस स्कूल में, जैसे हमारा स्कूल है सेंट जोसेफ, तो हमारे स्कूल में क्या होता है, मेरा जो प्राइमरी काम क्या है, मेरा प्राइमरी काम होता है वहां पे बायोलॉजी पढ़ाना। दिस इज माई प्राइमरी फंक्शन इन माई स्कूल, दिस इज माई प्राइमरी फंक्शन इन माई स्कूल। व्हाट इज माई फंक्शन, कि सर आप बायोलॉजी के टीचर हो तो आप सब कुछ छोड़ के क्या पढ़ोगे, पहले बायोलॉजी पढ़ाओगे। तो दिस इज माई प्राइमरी फंक्शन ना। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करने होंगे वो एक अलग बात है, बट मैं किस लिए अपॉइंट हुआ हूं वहां पे, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। क्लियर बात है, ओके। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये जो किडनी है, यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है किडनी, उसका मेन काम क्या होता है कि वो एक्सक्रीशन करेगी ही करेगी। बात समझ में आई आप लोगों को, ओके। अब यहां पर क्या होता है कि कुछ ग्लैंड्स आल्सो हेल्प,
कुछ ग्लैंड्स आपकी मदद करती है, जैसे कुछ ग्लैंड कौन सी बेटा, अगर हम बात करें यहां पर आपकी बॉडी के अंदर आपका स्किन, ओके, तो स्किन भी हेल्प कर देता है। सेकंड आपकी बॉडी के अंदर आपका लंग्स, ये भी हेल्प कर देंगे। और थर्ड आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, लिवर, क्या होता है, लिवर। लेकिन 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 काम की बात, क्या इनका ये प्राइमरी फंक्शन है क्या, नहीं बेटा, ये एडिशनल फंक्शन होता है। दैट मीन स्किन का मेन काम होता है आपकी पूरी बॉडी को कवर करना और उसको प्रोटेक्ट करना, बट दिस इज नॉट, ओके, यानी एक्सक्रीशन इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्किन। क्लियर बात है, यानी कि इसका वो एडिशनल वर्क थोड़ा बहुत कर देती है। सेकंड, लंग्स का मेन काम क्या होता है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीदिंग के अंदर, यस और नो, गैस एक्सचेंज के अंदर, बट लंग्स का प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है, एक्सक्रीशन नहीं होता है। ओके, ये एक्सक्रीट करते हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो उसको वेपर की फॉर्म में बाहर निकालते रहते हैं आपके पास से। ऑलराइट ना, बट क्या ये इनका प्राइमरी फंक्शन है क्या लंग्स का? ओके, ऐसे लिवर का भी बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, लिवर की। ओके, मुझे लगा कि वीडियो स्टॉप हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बात कर रहे थे लिवर के बारे में। ओके, तो लिवर का भी मेन काम क्या होता है, रिवर नहीं यार, लिवर। तो लिवर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का सेंटर ये होता है। ओके, बहुत एक्टिव ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर ये। तो लेकिन क्या ये इसका प्राइमरी फंक्शन है क्या, एक्सक्रीशन? नो बेटा, एक्सक्रीशन इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिवर, एक्सक्रीशन इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लंग्स, एंड एक्सक्रीशन इज नॉट आल्सो अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्किन. It's a secondary function. It is a additional function. It is a accessory function जो ये करती हैं. बट प्राइमरी फंक्शन किसका मेरे भाई? प्राइमरी फंक्शन होता है किडनी का. किसका होता है? किडनी का. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई. जैसे 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 आपका प्राइमरी फंक्शन, आप एक स्टूडेंट लाइफ में है और आपका प्राइमरी फंक्शन क्या होना चाहिए? आपका प्राइमरी फंक्शन होना चाहिए पढ़ाई करना. जो सर ने टेस्ट दिया है उस टेस्ट का प्रिपेयर करना, अपना होमवर्क करना, ये आपका प्राइमरी फंक्शन होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन अ स्टूडेंट लाइफ. लेकिन 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 हम उस चीज को भूल चुके और क्या कर रहे हैं? कभी इंस्टाग्राम चलाएंगे, कभी उस दोस्त के बर्थडे में जा रहे होंगे, कभी स्नैपचैट पे, कभी यूट्यूब पे, कभी जाने कौन कौन से एप्स आप चला रहे होते हैं. यस और नो? आप क्या कर रहे हो? आपका प्राइमरी फंक्शन भूल के कि पढ़ाई भी करनी होती है, ओके, याद भी करना होता है, सर ने जो होमवर्क दिया वो भी करना. लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? यस, चलो भाई चलने दो, है ना. तो हम क्या कर रहे होते हैं? हमारा सेकेंडरी फंक्शन कर रहे होते हैं. तो इस बात को समझिए. बात क्या कह रहा हूं मैं आपसे? नेवर फॉरगेट अबाउट योर प्राइमरी फंक्शंस. नेवर फॉरगेट योर प्राइमरी फंक्शन. तो व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन? बिकॉज अगर किडनी अपना प्राइमरी फंक्शन भूली तो सोच लो क्या हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर. स्वाहा, आप चले जाओगे यमलोक बिना किसी टिकट के. ऑलराइट, लेकिन आपको क्या करना है? भूलना नहीं है अपना जो भी प्राइमरी फंक्शन होता है. ठीक बात है बेटा. आई होप आपको यहां तक का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किडनी के बारे में. ओके, यानी हम बात करेंगे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ओके, तो यहां तक का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा. मार्कर रख देते हैं, ये रख दिए. ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है बेटा, गोपी कोचिंग क्लासेस. आप वहां जाइए, मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा. या फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नोट्स के लिए. मैं आपको वहां पर भी वो प्रोवाइड कर दूंगा. ऑलराइट बेटा, किसी तरह का डाउट यहां तक के वीडियो में, यहां तक के टॉपिक में आपको है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आपकी हर प्रॉब्लम का हल दिया जाएगा. ओके, और अगर मेहनत कर रहे हो आप तो उसका भी आपको फल दिया जाएगा. समझ गए? हर प्रॉब्लम का हल दिया जाएगा और मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको दिया जाएगा. उम्मीद करता हूं लेक्चर बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और इसी क्लास के अंदर मैंने आपको याद भी करा दिया होगा जहां तक है. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट. और ऐसे ही आप आपका प्यार देते रहे गोपी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे. और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं तुरंत हाजिर होता हूं. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. बाय बाय. थैंक यू सो मच.